ईरानी मिसाइलों को मार गिराया गया। यह इजराइल की तरफ से कहा गया। थर्ड ने जो थर्ड डिफेंस सिस्टम है उसने ईरानी मिसाइल को मार गिराया है। मिसाइल के टारगेट पर था तेल अवीव। तो देखिए लगातार अगर कहीं पर टारगेट किया जा रहा है तो वो है तेल अवीव। और देखिए इस युद्ध के दौरान जो अमेरिकी समर्थन है नेतन्याहू को वो एक कवच की तरह है और कहां-कहां अमेरिकी सेना इस वक्त मौजूद है जो एक तरीके से इजराइल की बड़ी मदद है वो भी देख लीजिए। सबसे पहले लाल सागर की बात करें, भूमध्य सागर की बात करें, यहां पर अमेरिकी सेना की मौजूदगी हुई है और अगर लड़ाई होती है तो यहां से डायरेक्ट एक्शन अमेरिका भी ले सकता है। हालांकि यह जरूर है कि अमेरिका अभी सीधे इस वॉर में उतरा नहीं है। और यहां पर देखिए कि यूएसएस थॉमस हैडनर की तैनाती है। कहां तैनाती है तो पूर्वी भूमध्य सागर के लिए इसे रवाना किया गया है। इसकी खासियत है कि विध्वंसक युद्धपोत है ये और हाईटेक मिसाइल डिस्ट्रॉयर इस पर मौजूद है, इंस्टॉल है। तो ऐसे में आप समझिए कि ये कितना कारगर साबित होगा अगर ये भी वॉर में इन्वॉल्व हो जाता है तो। बिल्कुल, तो अगर डायरेक्टली कूद जाता अमेरिका तब क्या होगा। यूएसएस निमित्ज की बात करें तो आखिर इसकी तैनाती का है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में इसकी तैनाती। इसकी खासियत आप समझिए, विध्वंसक युद्धपोत फाइटर जेट इस पर तैनात है। ये वॉरशिप है। जरूरत पड़ने पर पश्चिम एशिया में तैनाती इसकी हो सकती है। मिडिल ईस्ट के पास इसको लाया जा सकता है कभी भी। इसके अलावा यूएसएस कार्ल विंसन की बात करें, ये इस वक्त मिडिल ईस्ट में ही तैनात है। इसकी खासियत आप समझिए, परमाणु शक्ति से लैस है, 90 फाइटर जेट से ये लैस है। बिल्कुल, और देखिए 8 अमेरिकी विध्वंसक पोत पहले से ही तैनात है यहां पर। 5th फ्लीट एयरक्राफ्ट जो है लाल सागर में, 6th फ्लीट एयरक्राफ्ट भूमध्य सागर में मौजूद है। और आप देखिए कि ये जो पोजीशनिंग है ये लंबे समय से अमेरिका की रही है और ये अपने आप में बहुत ही स्ट्रैटेजिक डिप्लॉयमेंट है। अगर इस या किसी भी तरह के मिडिल ईस्ट में टेंशन की बात करें जो इजराइल के अगेंस्ट जाता है। हसन जैदी हमारे साथ तेहरान से पत्रकार इस वक्त जुड़े हुए हैं। जैदी साहब, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे क्योंकि तस्वीरें लगातार हम तक पहुंच रही हैं, ईरान ने जो स्ट्राइक किया है इजराइल के ऊपर उसको लेकर तेहरान से क्या खबरें आ रही हैं, वहां पर क्या लोगों के पास मीडिया में क्या खबर चल रही है, क्या जानकारी दी गई है। क्योंकि दावा तो यह किया गया है कि जैसा कि गाजा में विनाश हुआ, डिस्ट्रक्शन हुआ, वैसा ही तेल अवीव में किया गया है। देखिए, इसमें अलग से कोई इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। जो वीडियोस आ रहे हैं वो सब देख रहे हैं। इसराइल एक कहा जाता है ना कि जो कोई शीशे के महल में रह रहा हो पत्थर नहीं मारता दूसरों के घरों पर। तो इसराइल का भी वही था। ये लोग कह रहे थे कि भाई पिछली दफा इनको ये जोम था कि भाई ईरान के पास शायद मिसाइल खत्म हो गए, एक स्ट्राइक जो किया था चंद महीने पहले। तो अब उनको पता चल गया है कि नहीं, ऐसा नहीं है और थोड़ा मजा चख रहे हैं कि जो गजा में इन लोगों ने किया था उसका थोड़ा मजा खुद अब इसराइली चख रहे हैं कि अवाम को जब मारा जाता है तो किस शक्ल में उसका जवाब मिल सकता है। ईरान गजा नहीं है, ईरान हमारा लेकिन इन हमलों में एक फर्क दिख रहा है। ज़ैदी साहब, हमारे एक्सपर्ट जो हैं एक फर्क बता रहे हैं। यहाँ पर जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि ईरान ने जो स्ट्राइक किए हैं उनमें से जो भी अटैक हो पाया सक्सेसफुल वो रिहायशी रेजिडेंशियल एरियाज में हुआ है तब, जबकि जो इजराइल ने अटैक किया बहुत स्ट्रैटेजिक, यानी कि उनके मिलिट्री लीडरशिप को डैमेज किया, न्यूक्लियर जो एस्टैब्लिशमेंट है उसको डैमेज किया, एयर बेसिस को डैमेज किया। ये बहुत बड़ा फर्क है कि आपकी तैयारी कैसी है युद्ध की, इसे कैसे देखा जा रहा है। देखिए, 300 लोग करीब इसमें शहीद हुए हैं ईरान में और उनमें से कुल मिला के शायद यानी ईरानी साइंटिस्ट को भी ले लें जो सिविलियन समझे जाते हैं, कुल मिला के मेरे ख्याल में 20 इस तरह से ईरानी साइंटिस्ट थे और मिलिट्री लीडरशिप थी जो शहीद हुई है। हालांकि इसको इतनी आसानी से न लें। आप अगर मिलिट्री लीडरशिप को, जो ऑफिशियल मिलिट्री लीडरशिप है, अगर उसको टारगेट करेंगे ये बहुत बड़ा जुर्म है बजाते खुद। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि बाकी जितने लोग मारे गए हैं इसमें तकरीबन 80 लोग मारे गए हैं, 78 लोग मारे गए हैं इसमें, बाकी सब सिविलियन थे जिसमें छोटे बच्चे भी थे, 3-4 साल के बच्चे भी मौजूद थे उसमें और इसके अलावा लेडीज भी थी। तो वो कौन से ये किस तरह का हमला था कि सिर्फ जो है वो इसराइल जो है वो क्लेम कर रहा है कि हमने ठीक है हसन जैदी साहब, जो हमला किया जा रहा है, जो बदला है वो शुरू हो गया है। लेकिन मैं आपसे आगे समझूंगा हसन जैदी कि कहां पर, क्योंकि सामरिक ताकत में बहुत बड़ा अंतर है इजराइल और ईरान की, तो कहां तक टिक पाएगा ये जंग,